देखो इसका एक प्रोसेस है। पहले काम के लिए ज़मीन ढूंढते हैं, ज़मीन ऑप्ट करते हैं, फिर उसके डीपीआर बनती है, फिर टेंडर जारी होते हैं, फिर टेंडर के बाद भी टेक्निकल, फाइनेंस, प्रशासनिक स्वीकृतियाँ निकलती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर निकलता है। ऐसा नहीं होता कि साहब मैंने कर दिया कल और कल वहाँ जाकर मशीन तुरंत काम कर देगी। एक साल तो घोषणा की, सुनो पूरी बात, ऐसा नहीं है। जुलाई में हमारा बजट पेश हुआ था, जुलाई में। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हुए हैं, और ये दिसंबर ही पूरा नहीं हुआ अभी, और जुलाई का भी आधा, तो मान लो 5 महीने हुए हैं। जो आप शुरू नहीं हुई। मैंने क्या बताया, प्रोसेस बताया कि नहीं बताया? सर सरकार तो तेज गति से चल रही है ना। हाँ, तेज गति सरकार, सबका एक प्रोसेस होता है। कितने दिन में अब तो होगी, इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। वो तो एक महीने की विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा। आप शिक्षा मंत्री हैं और जोधपुर में हर जगह गली मोहल्लों के अंदर जगह जगह स्कूलें खुल गई है, जबकि वो कई उनके पास में परमिशन नहीं है, वो नॉर्म फुलफिल नहीं कर रहे, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखो मैं इसके खिलाफ हूँ जो आप कह रहे हैं कि यदि ऐसा नियम विरुद्ध कोई काम होता है तो मैं इसके खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीओ तक को शिकायतें हो चुकी हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि जब ये अधिशेष टीचर्स में हमको गड़बड़ियाँ मिली तो हमने तुरंत एपीओ यहाँ के डीओ को किया है, और अब जांच कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। ये सरकार है, मजाक नहीं है कि कोई भी गड़बड़ करके भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। एक मिनट का, 3-3 बजे यहाँ शमशा के टेंडर खुलते हैं। आप जो पहली बार आए थे मैंने कहा था ये घोटाले का है। हाँ, ये घोटाले के, इसकी जांच हो रही है। रात 3 बजे टेंडर खुलना सर बेईमानी है, विश्व के इतिहास में कभी नहीं। ये बेईमानी है, उसकी जांच करवा रहे हैं। और हमने जिसकी आईडी से खोला था, एक कोटा का था। एक मिनट, मैं उसी बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है, यहाँ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो जिस विषय से, लेकिन बिना जांच के हम किसी के खिलाफ सीधे सीधे नहीं कर सकते। होगी, ऐसा छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। वो गलत होगा तो बहाल भी हो जाएगा। देखो सुनो, जांच में सारे तथ्य आ जाएंगे। हाँ, नहीं, अपन सब राजस्थान के हैं, जो गलत करेंगे सबका गलत कहेंगे, और जो सही करेंगे सही करेंगे। देखो मेरा निवेदन सुने, आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस को जो करना चाहिए था नहीं किया। अभी हमने बहुत सारे टॉयलेट्स बनाने की स्वीकृतियाँ निकाली है, और बहुत हमने लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए राजस्थान भर में पैसा दिया है। बिल्डिंग बनाने के लिए भी दिया है, शौचालय बनाने के लिए भी दिया है, और टूट फूट करने के लिए भी दिया है। लेकिन एक फेज में सारा ही काम हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। फेज में हम सारा कुछ करने वाले हैं। एक बोलो यार। हाँ, मेला लगेगा, चर्चा ये है कि लघु उद्योग भारती ही उसमें शामिल किया है, जबकि किसमें, कौन से मेले में? शिल्प मेला लगता है सर। हाँ, हाँ, बता रहे हैं कि आप चर्चा दी सर, लघु उद्योग भारती को ही उसमें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जबकि अपने और भी संगठन नहीं, कोऑर्डिनेटर बनाना अलग विषय है, और उसमें भाग लेना अलग विषय है। हाँ, नोडल एजेंसी तो बना सकते हैं, जो सरकार को लगती है कि सर उससे हमारा नहीं, देश का संगठन है, देश हमारा है। सर मातृभाषा में पढ़ाई की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि इस साल राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल सकती है 2025 में? देखो, राजस्थानी भाषा में पढ़ाना और मान्यता मिलना दोनों अलग अलग विषय है, इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। और हम कई प्रकार के विषय पढ़ाते हैं, उसमें राजस्थानी भाषा में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे पंजाबी पहले चली रही है हमारी। तो क्या लगता है विभाग शुरू कर सकता है आने वाले समय में राजस्थानी में पढ़ाई? संभावनाएं सब रहती है, संभावनाएं सब रहती है। सर 17 की बात कही थी आपने कि 40 नंबर लाने होंगे बच्चे 80 में से, तो क्या ये मैंडेटरी कर दिया गया है? तो कर दिया गया, तो उसके बाद क्या स्थिति है सर? आदेश जारी हो गए, और अब मुझे लगा है कि जब से देख रहा हूँ मैं, अध्यापक पहले से ज़्यादा मन लगा के पढ़ाने लगे। उनको लगेगा 40% से कम नंबर आ गया, 40 से कम नंबर आ गए इसमें, तो शायद सरकार हमसे पूछताछ करे। उत्तीर्ण का चेंजेस करने हैं आप उसमें? नो,
वो तो 33 हमने कहा वो तो वही रहेगा, बच्चा पास अध्यापक जी फेल। सर शिक्षा के अधिकार के तहत जो 8वीं तक बच्चे आ गए हैं, क्या वो नियम में बदलाव होगा आगे भी उसको? कहेगा शिक्षा के अधिकार के तहत जो 8वीं तक फ्री था बच्चा, आरटी हाँ। राइट टू एजुकेशन, नहीं, वो अभी भी 8वीं तक ही है। उसको क्या आगे बढ़ाया जाएगा सर? संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, मैंने अंदाजे की बात करना ठीक नहीं। क्योंकि अदर जुल्म है सर उनका भविष्य। देख, कोई अदर जुल्म में नहीं, कई अदर जुल्म में नहीं है। जो जब तक जो आदेश हो गया है उसमें कोई अदर जुल्म में नहीं है। आगे क्या होगा मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। सर एक सवाल, आरटी के तहत जो बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग को लेकर के सरकार का कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। वंचित वर्ग के लिए समझ में आता है, किया है, उद्योगों को लिए आप लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है जिसका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा, देखो, मध्यम वर्ग को लगातार हम सहयोग कर रहे हैं। हमने कहा मुद्रा लोन लेकर अपना काम चलाइए, मध्यम मत रहिए, तुम भी बड़े बनिए। हमने कई प्रकार की योजनाएं सरकार ला रही है। 1 करोड़ तक का बिना गारंटी के ब्याज दे रही है, लोन दे रही है। 1 करोड़ तक ब्याज सस्ता है, तो ये मध्यम वर्ग के लिए है। महंगाई बढ़ी है कम हुई है? है 1 साल के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? ये तो कोई आर्थिक जानकारी बता सकता है। सरकार में बैठे हैं सर आप, हाँ हाँ, आपके पास होंगे ना आर्थिक जानकारी? नहीं, मेरे पास ये आंकड़े नहीं है। वैसे ओवरऑल आप मदन जी एक लेमैन तरह बता दो, मैंने बढ़ी है घटी है? हैं? एक सामान्य व्यक्ति की तरह से बता सकते हैं ना? मैंने मैं कोई अर्थशास्त्री से जानकारी करके बताऊंगा। आप सामान्य व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कि आपको नहीं, मेरे को तो नहीं पता, मुझे तो पता चला है कुछ तो कम हो गई।